तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पर। और इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2023 के लिए जो समान अध्ययन खंड है जिससे कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके तहत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान के बारे में, तो जिससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्पेशली हम कुछ उन्हीं टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। तो शुरुआत अगर हम करें 1857 के विद्रोह से, तो बिहार के संदर्भ में 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। इसके अलावा 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि 3 जुलाई 1857 को पटना में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। जबकि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। इसके अलावा आरा, वर्तमान भोजपुर जिला, वहाँ के जगदीशपुर जगह है, वहाँ के जमींदार जिनका नाम बाबू कुंवर सिंह था, इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। और कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। इसके अलावा इस युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 को हो गई थी और उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है। इसके अलावा बिहार में सन 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार राज्य के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। इसके अलावा ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए थे। यानी कि जो पृथक बिहार का आंदोलन चलाया जा रहा था बिहार टाइम्स के संस्थापक महेश नारायण के द्वारा, उनकी मृत्यु के उपरांत इस आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और इनके साथ साथ ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए थे। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें कि जो कि सन 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो ये जो नील की खेती हुआ करती थी तो उसको करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें जो किसान हैं उनको अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर, यानी कि 1 बीघा के 3 कट्टे पर, यानी कि 3 कट्ठे हिस्सा पर, यानी कि 3 कठिया भाग पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। यानी कि एक किसान जिसके पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो वो 3 कट्ठे पे नील की खेती करेगा। ये 3 कठिया पद्धति कहलाती थी। इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और इसके लिए जब क्या हुआ कि कृत्रिम रंग का विकास हो गया यूरोप में, यानी कि नील नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाने लगा, तो नील का व्यापार जो था लाभकारी नहीं था। इस कारण अंग्रेज किसानों की जो भूमि थी उसको छोड़ने लगे और भूमि छोड़ने के बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। इसके लिए यह सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। और इसका जो घटनाक्रम था वो कुछ इस प्रकार से हुआ कि मुरली भारवा गाँव के निवासी राजकुमार शुक्ल, यानी कि राजकुमार शुक्ल जिनका कि चंपारण सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये मुरली भारवा गांव के निवासी थे। ये किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था वहाँ गांधी जी से मिले और इसके बाद ये कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। ठीक है। फिर क्या हुआ, घटनाक्रम आगे बढ़ता है। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँचते हैं और वहाँ से ये चंपारण पहुँचते हैं और यहाँ पर चंपारण के मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें वापस जाने को कहा जाता है, जिसे गांधी जी के द्वारा मानने से इनकार कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी लगभग 8000 किसानों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। फिर पटना में गांधी जी मजहरुल हक से भी मिलते हैं। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जिनका नाम जेम्स विल्सन था, उनसे भी गांधी जी मुलाकात करते हैं। और 15 अप्रैल सन 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुँचते हैं और 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुँचे और यहाँ वो हजारीमल धर्मशाला में रुके। यानी कि अगर ये सवाल आता है कि महात्मा गांधी बेतिया पहुँचे तो वहाँ किस धर्मशाला में ठहरे, तो हजारीमल धर्मशाला में ठहरे वो। इसके बाद गांधी जी के साथ, तो इसके अलावा ये जो महात्मा गांधी बेतिया पहुँचे, बेतिया के हजारीमल धर्मशाला, तो वहाँ इनके साथ राजकुमार शुक्ल, बृजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और प्रभुदास जैसे व्यक्ति थे। और
चंपारण जांच समिति की अगर हम बात करें कि चंपारण जांच समिति जिसके जांच होने के बाद चंपारण का मुद्दा हल हुआ था, उस समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी तथा FG स्लाई जो कि इसके अध्यक्ष थे वो सभी शामिल थे। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बाद वर्ष 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट के द्वारा 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो 3 कठिया कानून था यह वर्ष 1918 में समाप्त हुआ। और किस कानून के तहत समाप्त हुआ? तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट के तहत। इसके अलावा 24 मई 1918 को गांधी जी के द्वारा मोतीहारी आश्रम का शिलान्यास किया गया और खिलाफत आंदोलन जो कि वर्ष 1919-1920 तक में इमाम हसन के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो कि इससे अगर हम समय की बात करें तो यह 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया था यह आंदोलन। और बिहार के संदर्भ में असहयोग आंदोलन जो था इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा मदरलैंड नामक जो अखबार है बिहार में मजहरुल हक ने निकाला था। और वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास या देशबंधु थे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था सन 1912 में बांकीपुर में या बांकीपुर पटना में हुआ था। और ये जो बांकीपुर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है यह इस मामले में महत्वपूर्ण है बिहार के लिए कि यह बिहार में पहला था। इसके अलावा इसी सम्मेलन में सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। और 1912 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन बांकीपुर में हुआ था इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिन्हा मुधोलकर थे। ठीक है। और किसान सभा की बात करें तो सन 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इन्होंने यह स्थापना सोनपुर मेले में की थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है, मान लिया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, पर इन्होंने कहाँ किया था? तो इन्होंने सोनपुर के मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा थी इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, जबकि जो सचिव थे वो श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। ठीक है। और सन 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके अलावा बिहार के लिए प्रसिद्ध जो आंदोलन है वो बहरिया ताल या बकास्त आंदोलन जो कि बिहार में हुआ। ये लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि पर किसानों की जो भूमि थी जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहा जाता था। तो ये आंदोलन कार्यानंद सरवा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया सन 1936 से 1938 के बीच। इसके अलावा नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने मिलकर अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। इसके अलावा सन 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और सन 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस रावी नदी के तट पर मनाया गया। और असहयोग आंदोलन की बात करें बिहार के संदर्भ में तो राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। यानी कि चौकीदारी कर नहीं देना है, यह आंदोलन चलाया बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। तो ये जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून का पालन किया, यानी कि नमक कानून को भंग किया। और मुंगेर के बरही में उसी समय सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था असहयोग आंदोलन के समय। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन चला 9 अगस्त 1942 से, तो उस समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार के द्वारा
सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। हुआ ये था कि 8 अगस्त 1942 को इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाना था। उससे पहले ही सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसमें इस 9 अगस्त 1942 के दिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मतलब काफ़ी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी। ठीक है। और इसी समय यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई थी और इसमें हुआ क्या था, जो छात्रों का जुलूस चल रहा था उस पर उस समय वहाँ के जिलाधिकारी जी आर्चर थे जिसके द्वारा गोली चलवाई गई थी। ठीक है। तो ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि जो पटना सचिवालय कांड हुआ था उसमें गोली किसने चलवाई थी। ठीक है। इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था और आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करें देश के संदर्भ में तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिन्हें महेश नारायण के साथ आधुनिक बिहार राज्य का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और बिहार जो है भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे बिहार एसएससी 2023 में, जिसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च 2024 में संभावित है, उसमें पूछे जा सकने की संभावना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आए और इसी उम्मीद के साथ बाकी हम समान अध्ययन पर अन्य वीडियो लाएंगे अगले उस पर। तब तक के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।